नमस्ते। हम सब ने कभी ना कभी भारतीय रेल में सफर जरूर किया है ना? लेकिन क्या कभी हमारा ध्यान उन छिपे हुए इंजीनियरिंग के चमत्कारों पर गया है जो इस विशाल नेटवर्क को इतनी सुरक्षा और तेज गति के साथ चलाते हैं? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इन्हीं अनकहे और अनदेखे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी कुछ बहुत ही शानदार विजुअल फैक्ट्स के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। इस सफर को हमने 4 दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। पहला, कोच के छिपे रहस्य। दूसरा, पटरियों का अद्भुत विज्ञान। तीसरा, पावर और पैंटोग्राफ। और अंत में सुरक्षा और आधुनिक तकनीक। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले भाग पर, कोच के छिपे रहस्य। स्टेशन पे ये नीलो और लाल रंग के कोच तो हम सब देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ रंग का फर्क नहीं है, ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन है। वो जो पुराने नीले आईसीएफ कोच होते थे ना, वो माइल्ड स्टील से बने होते थे, काफी भारी और एयर ब्रेक वाले। उनमें सिंगल सस्पेंशन होता था, जिसकी वजह से अंदर 80 डेसिबल तक का भारी शोर गूंजता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। उनकी जगह ले रहे हैं ये लाल रंग के मॉडर्न एलएचबी कोच। स्टेनलेस स्टील से बने ये लाल डिब्बे हल्के भी हैं और इनमें डिस्क ब्रेक लगे हैं, जिससे ये बहुत जल्दी रुक जाते हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है इनका हाइड्रोलिक डबल सस्पेंशन। ये झटकों को ऐसे सोखता है कि अंदर का शोर घटकर सिर्फ 60 डेसिबल रह जाता है। कमाल है ना? अब जरा एक बहुत ही पुरानी लेकिन मजेदार समस्या की बात करते हैं। ट्रेन के डिब्बों में लगे वो पंखे और लाइट तो याद ही होंगे। क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि वो हमेशा 110 वोल्ट डीसी पर ही क्यों चलते हैं? इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है, चोरी से बचाओ। जी हाँ, पहले लोग ट्रेन के पंखे और बल्ब निकालकर सीधे अपने घर ले जाते थे। तो हमारे इंजीनियरों ने एक गजब का जुगाड़ निकाला। उन्होंने ट्रेन की पावर सप्लाई को कोच के नीचे लगी बैटरी से जोड़कर 110 वोल्ट डायरेक्ट करंट यानी डीसी कर दिया। अब सोचिए, हमारे घरों में तो 220 वोल्ट एसी या फिर 12 और 24 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल होता है। मतलब ट्रेन का ये 110 वोल्ट का सिस्टम घर ले जाने पर एकदम डिब्बा गुल। इस एक सिंपल से पर ब्रिलियंट आइडिया ने चोरी पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। इंजीनियरिंग की एक और कमाल की चीज देखते हैं। अक्सर ट्रेन के डिब्बों के बाहर साइड फिलिंग लिखा होता है। दरअसल पुराने डिब्बों में पानी की टंकी छत पर हुआ करती थी, लेकिन आज के मॉडर्न एसी कोच की छत पर तो बड़े बड़े एसी यूनिट्स लगे होते हैं, जगह ही नहीं बची। तो रेलवे ने क्या किया, 500-500 लीटर की 4 पानी की टंकियां कोच के नीचे फिट कर दी। और ये जो साइड फिलिंग वाला पोर्ट है ना, यहीं से स्टेशन पर सिर्फ 20 मिनट के अंदर इन टंकियों को फुल स्पीड में भर दिया जाता है। चलिए अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिसने स्टेशनों की तस्वीर ही बदल दी, ट्रेन के टॉयलेट्स। एक समय था जब ओपन डिस्चार्ज सिस्टम हुआ करता था, जिससे सारी गंदगी सीधे पटरियों पर गिरती थी। इससे न सिर्फ भयंकर बदबू आती थी, बल्कि लोहे की पटरियों में जंग भी लग जाता था। फिर सीडीटीएस का जमाना आया, जो ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे होने के बाद ही खुलता था। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब डीआरडीओ ने मॉडर्न बायो टॉयलेट्स बनाए। इनमें कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जो वेस्ट को पूरी तरह से और सुरक्षित तरीके से डीकंपोज कर देते हैं, और बस पटरियों पर जंग लगने वाली वो पुरानी समस्या हमेशा के लिए खत्म। कोच के बाहर लिखे उस 5 अंकों वाले रहस्यमयी नंबर पर तो नजर जरूर गई होगी। देखने में ये कोई रैंडम नंबर लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही चतुर कोड है। इसके पहले 2 अंक सीधे सीधे उस साल को बताते हैं जब वो डिब्बा बनकर तैयार हुआ था, और आखिरी के 3 अंक उस कोच की कैटेगरी बताते हैं। जैसे अगर आखिरी 3 नंबर 1 से 200 के बीच है तो वो पक्का एसी कोच है। 200 से 400 का मतलब स्लीपर क्लास, 400 से 600 जनरल डिब्बा, और अगर नंबर 800 के पार है तो समझ लीजिए वो पैंट्री कार या जनरेटर वैन है। पूरा का पूरा बायोडाटा बाहर ही लिखा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, पटरियों का अद्भुत विज्ञान। पटरियों के बीच बिछे उन नुकीले पत्थरों को तो हम सब जानते हैं, जिन्हें बैलिस्ट कहा जाता है। ये सिर्फ वहां पड़े रहने के लिए नहीं है, इनका रोल बहुत क्रूशियल है। ये इतने भारी वजन के बावजूद पटरियों को धंसने से रोकते हैं, फालतू के घास फूस को उगने नहीं देते और स्लीपर्स को एकदम कसकर अपनी जगह पर रखते हैं। सबसे बड़ा काम है ट्रेन के भारी कंपन को सोख लेना। हालांकि बुलेट ट्रेन या एलिवेटेड मेट्रो जैसी हाई स्पीड गाड़ियों का कंपन इतना ज्यादा होता है कि वहां इन पत्थरों से काम नहीं चलता। उनके लिए मजबूत कंक्रीट बैलिस्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जरा इस नंबर 650 पर गौर करते हैं। क्या मालूम है कि भारतीय रेलवे में किसी भी स्टैंडर्ड लूप लाइन की लंबाई बिल्कुल फिक्स्ड यानी ठीक 650 मीटर होती है। ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म की वो जगह है जहां ट्रेन आकर रुकती है,
और ये एक ऐसा मैथमेटिकल रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होने के लिए इस 650 मीटर की लिमिट से ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। यानी ट्रेन की लंबाई कोई तुक्का नहीं, प्योर गणित है। इस 650 मीटर की लक्ष्मण रेखा के अंदर एक पैसेंजर ट्रेन में इंजन के अलावा ठीक 23 लंबे LHB कोच एकदम परफेक्ट फिट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालगाड़ियों के डिब्बे थोड़े छोटे होते हैं, तो उसी सेम 650 मीटर की जगह में मालगाड़ी के 62 डिब्बे बड़ी आसानी से पैक हो जाते हैं। सारा खेल कैलकुलेशन का है। अब ये समझते हैं कि ट्रेन अपना रास्ता यानी पटरी कैसे बदलती है। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि शायद इंजन में कोई स्टीयरिंग व्हील होता होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेन के जो पहिए होते हैं ना, वो पटरियों को अंदर के किनारे से एकदम पकड़ कर चलते हैं। तो जब पटरी बदलनी होती है तो एक पॉइंट मशीन पटरी के स्विच को फिजिकली खिसका देती है, और क्योंकि पहियों की बनावट ही ऐसी है, वो बिना किसी स्टीयरिंग के बस उस नई जुड़ी हुई पटरी के सहारे सहारे अपने आप रास्ता बदल लेते हैं, एकदम स्मूथ। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, पावर और पैंटोग्राफ। ट्रेन के ठीक ऊपर तारों का जो एक भारी भरकम जाल दिखता है, उसे OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं। लगभग हर 60 मीटर पर बड़े बड़े खंभे या मास्ट खड़े होते हैं। इस सिस्टम में सबसे ऊपर एक कैटेनरी वायर होता है और उसके ठीक नीचे होता है कॉन्टैक्ट वायर। इन दोनों तारों को आपस में जोड़ने और एक परफेक्ट सपोर्ट देने के लिए जो पतले तार बीच में लगे होते हैं, उन्हें ड्रॉपर कहते हैं। इसी पूरे सेटअप के जरिए इंजन को बिना रुके बिजली मिलती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विज्ञान कहता है कि गर्मियां आते ही तार फैलकर लटक जाएंगे और सर्दियों में सिकुड़कर टूट सकते हैं। तो फिर ये हमेशा इतने सीधे और टाइट कैसे रहते हैं? इसका सीक्रेट छुपा है खंभों पर लगे एक ऑटो टेंशनिंग सिस्टम में। इसमें लोहे के कुछ बाट लटके होते हैं और मजेदार बात यह है कि इन बाटों का टोटल वजन हमेशा एकदम फिक्स होता है, ठीक 667 किलोग्राम। ये लटकता हुआ वजन हर मौसम में तारों को ऑटोमेटिकली खींचकर रखता है, ताकि उनमें हमेशा एक परफेक्ट तनाव बना रहे। अब बात करते हैं पेंटोग्राफ की, इंजन की छत का वो हिस्सा जो तार से छूकर बिजली खींचता है। यहाँ इंजीनियरों का दिमाग सच में हैरान कर देता है। ऊपर का जो कॉन्टैक्ट वायर है ना, वो बहुत ही महंगे तांबे का बना होता है। इसीलिए पेंटोग्राफ के सबसे ऊपरी हिस्से को जानबूझकर नरम लोहे का बनाया जाता है। लॉजिक सिंपल है, जब दोनों रगड़ खाएंगे तो सस्ता नरम लोहा घिसेगा और अपना बलिदान दे देगा, लेकिन वो महंगा तांबे का तार एकदम सुरक्षित रहेगा। और हाँ, तारों को भी एकदम सीधा नहीं बल्कि हल्का सा जिगजैग रखा जाता है, ताकि पेंटोग्राफ एक ही जगह से न घिसे और घर्षण पूरे हिस्से पर बराबर फैले। अक्सर एक चीज नोटिस की होगी कि ट्रेनें आमतौर पर अपने पीछे वाले पेंटोग्राफ को उठाकर चलती हैं। ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे भी प्योर फिजिक्स है। इंजन को पीछे से ऊर्जा लेना, यानी उसे पुल करना या खींचना, ज्यादा एफिशिएंट होता है। अगर आगे का पेंटोग्राफ उठाया जाए तो हवा और फ्रिक्शन की वजह से वो एक पुश फोर्स या धकेलने वाला बल बनाता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी फालतू में बर्बाद होती है। इसलिए पीछे वाला पेंटोग्राफ ही बेस्ट है। चलिए अब अपने आखिरी और चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा और आधुनिक तकनीक। डिब्बों को आपस में जोड़ने के लिए बहुत पहले स्क्रू कपलिंग और साइड बफर इस्तेमाल होते थे, लेकिन उनमें एक बड़ा रिस्क था। अगर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगें तो डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकते थे, जो बहुत खतरनाक था। इस रिस्क को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लाया गया मॉडर्न सेंटर बफर कपलर या CBC। ये एक ऐसा शानदार मैकेनिज्म है जो झटके सोखने वाले स्प्रिंग और डिब्बों को जोड़ने वाले कनेक्टर दोनों का काम एक ही सेंट्रल पॉइंट पर बेहद सुरक्षित तरीके से करता है। अब मान लीजिए रेलवे स्टाफ को दूर से ही चेक करना है कि किस कोच में ये सुरक्षित CBC सिस्टम लगा है और किस में नहीं। तो इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट विजुअल हिंट दिया गया है। कोच के बाहरी कोनों पर चमकीली पीली धारियां पेंट कर दी जाती हैं। बस ये पीला रंग दिखा और तुरंत समझ आ जाता है कि इस डिब्बे में वो बेहद एडवांस्ड और सुरक्षित CBC कपलिंग मौजूद है। रेलवे में सेफ्टी के ये छोटे छोटे मार्कर कदम कदम पर मौजूद हैं, जैसे ट्रैक के किनारे खंभों पर लिखे मास्ट नंबर। अगर रास्ते में कोई खराबी दिखे तो ड्राइवर इन्हीं नंबर्स को देखकर कंट्रोल रूम को एकदम सटीक लोकेशन बता देते हैं। पटरियों पर लगा TPWS सिस्टम ये गारंटी देता है कि अगर कोई रेड सिग्नल जंप हुआ तो ट्रेन में ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगे। और सबसे आखिर में ट्रेन के पिछले हिस्से पर लगा वो LV यानी लास्ट व्हीकल बोर्ड और ब्लिंक करती लाल बत्ती,
ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरी की पूरी ट्रेन सही सलामत है और बीच रास्ते में कोई भी डिब्बा छूटकर पीछे नहीं रह गया है। तो देखा, हर सफर के पीछे विज्ञान और तकनीक का कितना बड़ा जाल बिछा है। इस एक्सप्लेनर को हम एक मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब ट्रेन का सफर शुरू हो तो स्टेशन पर सबसे पहले कौन सा छिपा हुआ इंजीनियरिंग का चमत्कार आंखों को अपनी तरफ खींचेगा? क्या वो सुरक्षित डिब्बों वाली पीली धारियां होंगी, कोच के बाहर लिखा वो रहस्यमय नंबर होगा, या हवा में एकदम टाइट लटकते तारों का विज्ञान? यकीन मानिए, इस नई जानकारी के साथ अब हर एक ट्रेन यात्रा एक रोमांचक खजाने की खोज बन जाएगी। जानने और समझने का ये सफर यूं ही जारी रहेगा।